हे एवरीवन, सो टुडेज ड्रग इज़ कैलेडियम, जो कि अमेरिकन एरम होता है। एरम यानी कि अरबी, एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली एरियसी। इट वॉज प्रूव्ड बाय E.W. बैरेज। इसका यूज़ अस्थमा, फीवर, इम्पोटेंसी, निम्फोमेनिया, प्रूराइटिस वेजाइना, प्रूराइटिस वेल्वा, स्पर्मेटोरिया, इन सब चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं कैलेडियम का। इसकी पेशेंट को एवर्जन टू मोशन होता है, जस्ट लाइक ब्राइनिया। ज़रा से भी मोशन से इसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाती हैं। और इसका जो स्वेट होता है वो स्वीट होता है, जो अट्रैक्ट करता है फ्लाइज़ को, इंसेक्ट्स को, मस्कीटोज़ को। कैलेडियम एक ऐसी दवाई है जो टबैको की क्रेविंग को डिस्ट्रॉय करती है, यानी ख़त्म करती है उसकी क्रेविंग। सो प्लूराइटिस वेजाइना या प्लूराइटिस वल्वा में इसका यूज़ हो सकता है। इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि उससे ओनानिज्म इंड्यूस हो जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा देखा जाता है विद म्यूकस डिस्चार्ज। इसमें म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है। इम्पोटेंसी की ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें सेक्सुअल डिज़ायर प्रेजेंट होता है, एक्साइटमेंट प्रेजेंट होती है, बट द पीनस इज़ रिलैक्स्ड एंड देयर इज़ नो इरेक्शन, जिसकी वजह से पेशेंट मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। देयर इज़ नो इरेक्शन इवन आफ्टर कैरेस, नो इमिशन, नो ऑर्गेज़म ड्यूरिंग एन एम्ब्रेज। नो ऑर्गेज़म ड्यूरिंग एन एम्ब्रेज में जो दूसरी दवाइयाँ यूज़ हो सकती हैं वो सेलेनियम और कैलकेरिया कार्ब है। यहाँ पे कैल लिखा हुआ है, दैट इज़ कैलकेरिया कार्ब। इसके पेशेंट का फ़ीवर इवनिंग में आता है। वो अपने फ़ीवर के दौरान सो जाता है और वो तब तक सोता है जब तक उसका फ़ीवर ख़त्म ना हो जाए, और जब उसका फ़ीवर सही हो जाता है तो वो उठ जाता है। इसके पेशेंट का स्वेट स्वीट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, और उसकी वजह से फ्लाइज़ और मस्कीटोज़ और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इसकी पेशेंट की तरफ। इसके पेशेंट को इरेक्टेशंस आती हैं, यानी बल्जिंग होती है, जो कि बहुत ही लिटिल विंड वाली होती है, और फ्रिक्वेंटली उसे इरेक्टेशंस आती रहती हैं। और उसके पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो उसका स्टमक है वो फुल ऑफ ड्राई फूड है, ड्राई। इसका पेशेंट वेरी सेंसिटिव टू नॉइज़ होता है। स्लाइटेस्ट नॉइज़ स्टार्टल्स फ्रॉम स्लीप। उस स्लाइटेस्ट नॉइज़ उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देती है, जस्ट लाइक टेरेंटुला, नक्स। अगर इसके पेशेंट को मस्कीटो और इंसेक्ट बाइट्स होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, उनमें बर्निंग होती है, और उसमें ये दी जा सकती है मेडिसिन कैलेडियम। इचिंग की मेडिसिन है ये मस्कीटो और इंसेक्ट बाइट्स की, एंड ऑल्सो प्लूराइटिस वल्वा या प्लूराइटिस वेजाइना के लिए भी दी जाती है। कैलेडियम इज़ द रेमेडी, इज़ द मेडिसिन जो क्रेविंग फॉर टबैको के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करती है क्रेविंग फॉर टबैको। अगर किसी को टबैको की आदत है, टबैको स्मोकिंग की आदत है, तो हम कैलेडियम दे सकते हैं। इट विल डेफिनेटली वर्क। इचिंग रैश ऑल्टरनेट्स विद अस्थमा। किसी को रैशेज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वो ऑल्टरनेट करते हैं विद अस्थमा, देन ऑल्सो कैलेडियम कैन बी गिवन। इसकी मोडालिटीज़ में हम देखते हैं कि इसके पेशेंट को एग्रेवेशन होता है मोशन से, जस्ट लाइक ब्राइनिया। इसे स्लाइटेस्ट मोशन से प्रॉब्लम होती है। इसके पेशेंट को वार्मथ से भी एग्रेवेशन होता है। हमें पता है कि एक इसका प्रोमिनेंट सिम्टम ये है कि इचिंग होती है पेशेंट को, या तो प्लूराइटिस वल्वा या इंसेक्ट बाइट्स में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है पेशेंट को, रैशेज़ में। तो जो इचिंग होती है वो वार्मथ में इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए इसका एग्रेवेशन वार्मथ से एंड मोशन से भी है। और इसके पेशेंट को आराम मिलता है फ्रॉम स्वेट, जब उसे स्वेट आता है तब, आफ्टर शॉर्ट स्लीप के बाद, कोल्ड वाटर से इचिंग में आराम मिलता है पेशेंट को। सो दिस वॉज द रेमेडी कैलेडियम सेगुआइनम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो. Thank you for watching.